हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। तो कल अभी तक मैं आपको 2 पार्ट में अपना जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं दोबारा से वो मैं आपको शेयर कर चुकी। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइस। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने रिपोर्ट की, वो 1.5 साल जेल में रहा, अभी उसकी ज़मानत हुई है थोड़े टाइम पहले ही। केस अभी कंटिन्यू हम लोगों का चल रहा है गाइज़। लेकिन इस बीच भी बहुत उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में आए। मतलब मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बिल्कुल जीरो पे आ चुकी थी। 2 बार धोखा मिलने से, एक बार मेरा मकान भी, पूरा मकान में जो मैंने पैसा लगाया था वो भी चला गया, 10 लाख रुपए, और इवन मेरा गोल्ड भी चला गया। मतलब मैं शून्य थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और ये दूसरी शादी के चक्कर में मैंने अपना पूरा जो घर गृहस्थी का सामान था वो भी मैंने बेच दिया था। मैंने उसके चक्कर में जॉब भी छोड़ दी थी और मतलब मैं बिल्कुल जीरो पे आ गई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिवाय थोड़े बहुत कपड़ों के। घर में कुछ भी नहीं बचा था और मैं अपने मम्मी पापा के पास रह रही थी, बस यही था। तो मैंने फिर मतलब मैं इतनी डिप्रेशन में थी उस टाइम पे कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया, मेरे भाई ने किया, क्योंकि मैं सिर्फ एक कमरे में बैठी बैठी से रोती रहती थी ना। मैं क्लासेस भी नहीं लेती थी, आप बिलीव नहीं करोगे, बीच में 1-1.5 साल मैंने बिल्कुल क्लास भी बंद कर दी। मतलब ना मैं किसी से मिलती थी ना कुछ करती थी। सबको ये पता था कि मैं बाहर चली गई, लेकिन मैं बाहर नहीं गई थी गाइस। मैं सिर्फ अपने रूम में बंद रहती थी और बार बार बस मन में यही ख्याल आता था कि मैं अब सुसाइड कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स और मतलब मेरे बच्चों ने मेरे को बहुत सहारा दिया, मुझे फिर से खड़ा करने के लिए बहुत मतलब एक तरीके से मतलब इतना सपोर्ट किया है कि बता नहीं सकते। मेरी बेटी जो बड़ी वाली राधिका है वो हमेशा मुझे समझाती थी कि मम्मी जो हो गया, अब आगे देखो, आगे करो, ये रोने गाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही मम्मी भी मुझे बहुत समझाती थी कि बेटा अब आगे करो, बच्चे हैं, आगे की लाइफ देखो। ये सब अपने ही कर्म रहते हैं जो हमने भोगे हैं। सीधी बात, एक अपना ही सब कर्मा होता है जो मतलब भगवान लिखता है और अपन को ये सब चीज़ें भोगनी ही पड़ती हैं अपनी लाइफ में। तो इन सब से बाहर निकलो और कुछ अच्छा करने की सोचो। अब अपने बच्चों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। मम्मी ने ये सब मुझे समझाया। तो गाइज़ आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने धीरे धीरे क्लास लेना चालू करी फिर से, और मेरा मन नहीं लगता था क्लास में बिल्कुल भी। लेकिन सच बता रही, मतलब बच्चे आते थे, स्टूडेंट्स आते थे और मैं उन्हें काम दे के फिर लेट जाती, फिर फ़ोन उठा उठा के बार बार देखती। मतलब मैं इतना टेंशन में थी, इतना टेंशन में कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं करूं तो करूं क्या। मतलब कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। यदि मम्मी पापा वो सहारा नहीं देते तो शायद मैं सड़कों पे बच्चों के साथ भीख मांग रही होती। ये हालात मेरे हो गए थे जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। ये किसी को नहीं मालूम कि मैं कितना कुछ सह के इन सब से निकल के आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हूँ कि आज कोई मेरे बारे में कुछ बोले तो या कुछ कहे तो मेरे बारे में, तब मैं बताती हूँ कि मैं क्या हूँ, वो क्या चीज़ से मैं निकल के आई हूँ। क्योंकि लोगों के मुंह तो बहुत चलते हैं दूसरों के बारे में बोल के कि अरे 2-2 शादियाँ करके बैठी हैं, ऐसा वैसा। अरे लेकिन उसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी लाइफ बिगड़ गई, मैंने अपने हाथों से तो नहीं बिगाड़ी ना। किसी को भी शौक़ नहीं होता अपनी लाइफ बिगाड़ने का, अपना घर बिगाड़ने का। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हो जाती हैं कि मतलब सब चीज़ ज़ीरो पे आ जाती है। और सेम वो ही मेरे साथ हुआ गाइस। तो धीरे धीरे मैंने क्लास लेना चालू करी और अपने आप को मैंने, क्योंकि मुझे अपने आप को बिजी रखना था, मैं आप लोगों को बताऊं। क्योंकि यदि मैं बिजी नहीं रहती तो शायद ना जाने मुझे क्या हो जाता, शायद मैं पागल हो जाती, मैं आप लोगों को बताऊं। इसलिए मैंने अपने आप को बिजी रखना चालू किया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब काम भी नहीं होता था तो भी मैं अपने आप को बार बार अपने काम को लेके बैठती। मतलब कोई ऑर्डर नहीं, काम, क्योंकि शुरू में सबको ये पता था कि मैं यहाँ नहीं हूँ, तो मेरी क्लास पूरी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। जो क्लास मेरी इतनी अच्छी चलती थी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। एक नाम था मेरा विदिशा में, मैंने सब स्पॉइल कर दिया, मतलब सब कुछ ये हो गया था। लेकिन मैंने अपने आप को फिर से काम में झोंका और ये कोविड के टाइम से लेके 2 साल तक मैंने
इतना काम किया, इतनी चीज़ें बनाई, दिन रात मैं पेंटिंग करती, दिन रात ड्राइंग करती, मतलब मैं अपने आप को बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ती थी, क्योंकि मैं फ्री छोड़ूंगी मेरा दिमाग चलेगा। मैं ये सोच के मैंने अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया उस चीज़ में। लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ, मेरे सामने अच्छे रिजल्ट्स आने लगे जब मैंने वो पेंटिंग्स वगैरह फेसबुक पे डालना शुरू करी, अदर सोशल मीडिया पे डालना शुरू करी। और जब मेरी बेटी ने मुझसे बोला कि मम्मी आपका यूट्यूब पे मैं चैनल बनाऊंगी, उसने मेरा चैनल बनाया और टचवुड धीरे 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 लोगों को पता चलने लगा कि मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं विदिशा में हूँ। और फिर से मेरी क्लास चलना चालू हो गई, लोग मेरे संपर्क में आने लगे। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब लास्ट ईयर मार्च में मेरा जब ब्लड वाला पेंटिंग वायरल हुआ, उससे मेरे को एक अलग ही पहचान मिल गई। लोग मुझे जानने लगे अच्छे से, और जो मतलब नहीं भी मिलते थे, मुझसे मुंह छुपाते थे, मुझसे दूर किनारे करते थे, वो लोग भी मुझसे मिलने लगे। क्योंकि जब एक इंसान के पास एक ओहदा और पैसा आने लगता है ना, तो जो उनसे बात भी नहीं करते ना, तो वो भी उनसे आके बात करने लगते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो। मतलब जो नहीं भी चाहता ना, जो क्या रहता है कि जब परिस्थितियाँ अपनी बुरी होती हैं ना, तब कोई साथ नहीं देता। मैं आपको बताऊँ, ये सिवाय माँ बाप के या अपना पेरेंट्स जो भी हैं घर में, और कोई साथ नहीं देगा आपका, मैं आपको बता दूँ। बल्कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ये। लेकिन जिस टाइम आप सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे अपनी लाइफ में, वो ही लोग आपके आसपास घूमेंगे, आपको पूछने लगेंगे, आपसे बातें करने लगेंगे। मतलब सक्सेस में सब साथ होते हैं, और जब सक्सेस नहीं होती, जब आप जीरो होते हैं ना, तब आपके साथ कोई भी पर्सन नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये दुनिया बहुत, मैं सच बोलूँ, आप बोलोगे गाली दे रही है, कमीनी होती है। मैंने ये सब चीज़ सही है, मैं सच बोल रही हूँ कि दुनिया बहुत कमीनी है, कोई साथ नहीं देता है यहाँ पे। ये अपने आंसू भी बह रहे हो ना, तो कोई यहाँ पहुँचने नहीं आएगा, कोई देखने नहीं आएगा। और जब आप खुश हो ना, तो ज़रूर उस पर नज़र लगाएंगे लोग कि अरे यार ये इतनी खुश क्यों है, इतने दुख झेलने के बाद भी इतनी खुश कैसे। आज लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मैडम आप इतनी खुश कैसे रह लेती हो। मुझे रहना पड़ता है, अंदर से मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मैं सच बताऊँ। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं। आज मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन है उन्हें देखने वाला। दो मेरी बेटियां हैं, और उनके लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे पापा मम्मी एज्ड है, सबको मालूम है, ठीक है, उनका बहुत सपोर्ट है, और उनकी छत्र छाया में आज हम रह रहे हैं। तो मजाल है किसी की कोई हम पर उंगली भी उठा पाए। ये तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ गाइस कि ये दुनिया से आप कोई उम्मीद मत रखना कभी भी कि आपके लिए कोई कुछ करने आएगा। जो करना है आपको ही करना है, आपको ही उठना है। बार बार गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका एक खुद का नाम होगा, खुद का एक मतलब सक्सेस आपको मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे। और ये दुनिया से आप कोई उम्मीद मत रखना कभी भी, मैं सच बोल रही हूँ, कभी मत रखना। सच में बहुत बेकार लोग हैं, बहुत ही बेकार घटिया टाइप के, ये बोलना चाहिए। जब परेशान होते हैं ना, तो कहते हैं ना कि अपना साया और अपना रोम भी अपना साथ नहीं देता है। और सेम यही होता है, सबके साथ यही होता है। इसलिए किसी से उम्मीद मत करो, अपने आप को इतना संबल बनाओ कि लोग आपको आके खुद से आगे आके पूछे, खुद से आगे आए कि देखें क्या, अरे देखो। और ठीक है, जब अपना सुख दुख में ही अपन को लोगों का पता चलता है कौन अपना साथ दे रहा है, अपना मतलब उस तरफ से दिमाग तो ज़रूर ख़राब हो जाता है कि यार ये पर्सन मतलब कभी अपना साथ नहीं दिया। लेकिन जब हमारा मतलब सुख का टाइम आया तो सब खड़े हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिमाग में वो चीज़ रहती है, अपने अपन भूलते नहीं है। एक एक चीज़ कड़वी बात याद रहती है। सेम मैंने भी बहुत सी कड़वी बातें मेरी लाइफ में हुई हैं। हर एक चीज़ को बहुत से लोगों ने मुझसे कड़वी बातें बोली है, हर एक चीज़ को मैंने दफन करके अपने सीने में रखा है। वक्त पे जवाब, हर चीज़ का मैं वक्त पे जवाब देती हूँ, और आता है मेरा वक्त, ऐसा नहीं है। वक्त पे ही जवाब देना सही लगता है, तब इंसान को पता चलता है कि हमने क्या बोला था।
इसलिए गाइस बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे से लाइफ को जियो। ये लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, कब किसको क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। आजकल देख रहे हो कितनी छोटी छोटी उम्र में तो इतने टेंशन पाल के जीने से अच्छा है कि आप खुश हो के जियो। उस चीज़ को मालूम है, देखो टेंशन सबकी लाइफ में है और शायद बहुत ज़्यादा होंगे, मेरे से भी ज़्यादा कई लोगों के टेंशन होंगे, लेकिन हंसो, मिलो सबसे, घर से बाहर निकलो, खूब अपने आप को बिजी रखो, तो आप डेफिनेटली सक्सेस भी होगे और आप खुद भी खुश रहोगे। और आप खुश हो तो आपका परिवार खुश है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। एक औरत घर में खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है। इसलिए अपने आप को हमेशा खुश रखो और बिजी रखो। हो सकता है घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सबके 99% लेडीज़ आज इन सब चीज़ों को फाइट कर रही हैं, लेकिन कोई की छिप जाती है और कोई की छप जाती है। सीधी बात ये है, कई लेडीज़ को छिपाना पड़ता है, नहीं बताती हैं वो कि हमारे साथ क्या बीत रही है। लेकिन कई औरतों का जैसे लाइक मी, मैंने इतने साल तक छिपाया, सिर्फ इसलिए छिपाया कि किसी को पता ना चले कि अरे इतनी अच्छी हैं, सब इतना अच्छे से शादी करी, सब कुछ है और इतने अच्छे ओहदे पे बैठी हैं, और लोगों को पता चले कि अरे इनके तो हस्बैंड इनको मारते हैं, इनके फिजिकल टॉर्चर करते हैं, इनके अर्न नहीं करते। ये सब बताने में मुझे पहले शर्म आती थी, लेकिन अब मुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। क्यों मैं शर्माऊँ? मैंने कौन सी गलती करी थी यार? सिर्फ लव मैरिज ही करी थी ना, तो लव मैरिज करने की सज़ा भी मैंने भरपूर भुगती है। सीधी बात है, बहुत सज़ा भुगती है, लेकिन अब नहीं। अब मैं किसी से ना डरती हूँ ना शर्माती हूँ। जैसी भी हूँ, मंजू सोनी अकेली है बिल्कुल, और दुनिया को बखूबी सामना कर रही है। किसी के बाप से नहीं डरती, किसी के बाप का नहीं खाती, अपना कमाती है, अपना खाती है और बाइज्जत ज़िंदगी जी रही है अपनी बच्चियों के साथ। तो गाइस, आज मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था कि उसके बाद क्या हुआ। आज मैं सक्सेस हूँ, आज मेरी क्लास अच्छी चलती है और धीरे धीरे लोग मुझे बहुत अच्छे से जानने लगे, मेरे संघर्ष को पहचानने लगे हैं। अच्छा लगता है, जगह जगह मुझे बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, ऑनर्स दिए जाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं आज भी मैं रिवील नहीं करूँगी, लेकिन मैं बहुत बड़े मंच पे जाने वाली हूँ, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने वाली हूँ। और अभी 2-4 दिन में ही आपको वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि मुझे कहाँ इनवाइट किया गया है, जो एक यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात होती है वहाँ तक पहुँचना। और मेरा चलो ठीक है, यूट्यूब पर मैं अभी इतनी सक्सेस नहीं हुई हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ पे इनवाइट किया गया, तो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि वहाँ तक मैं पहुँचने वाली हूँ। तो गाइज़, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि मुझे कल परसों गुरुवार की रात में ही यहाँ से निकलना है विदिशा से। तो 2-3 दिन में ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा गाइज़। और मेरे लिए भी गुड विशेस करना, अच्छी शुभकामनाएं देना मेरे को कि मैं काफ़ी सक्सेस हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए, मैं सच बोलती हूँ, हमेशा ही बोलती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छा पढ़ाना है, लिखाना है और दुनिया को बताना है कि एक औरत भी अपनी दम पे अपने बच्चों को पाल सकती है, बिना किसी के सपोर्ट, बिना किसी आदमी के। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ। और प्लीज़ मुझे शुभकामनाएं ज़रूर देना, लेकिन ये मत पूछना कि क्यों मांग रही हो, लेकिन आपकी गुड विशेस की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आपकी ही गुड विशेस से मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और जो मेरे वीडियो पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।